जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्लोक संख्या 117। राधा पाद सरोज भक्ति मचनाम उद्वीक्ष निष्कैतवाम। प्रीता स्वं भजतोपि निर्भरमा प्रेमणाधिकम सर्वशः। आलिंगत्यत चुंबति स्वबदनातांबूलमासेर्भयेत्। कंठे स्वां वनमालिकामपमोहन्यसेत् कदा मोहना। राधा रानी के पाद सरोज चरण कमल की अचल भक्ति को उद्वीक्ष देख करके, कैसी भक्ति निष्कैत हो, निष्काम, स्वयं से कृष्ण प्रीत प्रसन्न हो जाते हैं। स्वम भजतो भी, अपने भजन से अधिक निर्भरमा प्रेमणाधिकम सर्वशः, अधिक प्रेम से भरे के श्याम सुंदर आलिंगन करते हैं, चुंबन करते हैं, अपने मुख से तांबूल सखी के मुंह में अर्पण करते हैं और अपने वनमाला को भी श्याम सुंदर कप धारण करा देंगे। स्वयं श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी अलग उपासना की आवश्यकता है। श्री राधा रानी की आराधना से ही अधिक प्रसन्न होते हैं श्री कृष्ण। ठीक है। जय श्री राधे, जय श्री राधे। राधा पाद सरोज भक्तिम अचलाम उद्वीक्ष निष्कैतवाम। प्रीतः स्वं भजतोपि निर्भर महाप्रेमणाधिकम सर्वसः। आलिंगत्यथ चुंबति स्वबदन बदनात् तांबूलम आशीर अर्पयेत्। कंठे स्वां वनमालिकामपि मम न्यसेत् कदा मोहना। श्याम सुंदर देखते हैं राधा पाद सरोज भक्ति मचलान उद्वीक्ष। इसकी श्री जी के चरण कमलों में निष्कैतवाम, निष्कपट यानी स्वार्थ रहित, निष्काम, अचलाम, अचल भक्तिम, भक्ति को उद्वीक्ष देख करके, स्वम भजतोपि, उनके स्वयं के श्याम सुंदर के भजन करने वालों से भी ज़्यादा प्रीत उस श्री जी के भक्त से अधिक प्रेम करते हैं। निर्भर महाप्रेमणा यानी अत्यधिक प्रकट प्रेम से उसको आलिंग्यत सर्वसः यानी उसका आलिंगन यानी गले से लगा लेते हैं सब प्रकार से, और उसका चुंबन करते हैं तथा चुंबन करके, और उससे भी मन नहीं भरता तो स्वबदनात् अपने मुख में जो तांबूल का चर्वण कर रहे हैं उसको उस भक्त के मुख में दे देते हैं, और अर्पयेत यानी अर्पण करके, और फिर कदा उसको सोचते हैं कि अब क्या दे दूं, तो उसके अपने जो उनको सबसे प्यारी वैजयंती माला है, वन माला है, जो वृंदावन के पुष्पों से बनी हुई है, उसको भी कदा कब स्वाम अपने कर कमलों से वो मेरे कंठ में डालेंगे, उसको भी दे देते हैं। यानी अपने से ज़्यादा श्री जी के जो भक्त होते हैं, सेवक होते हैं, उनसे
श्याम सुंदर बहुत प्रेम करते हैं और उसको चाहते हैं कि मैं क्या दे दूं। ऐसे पहले भी श्लोक आ चुके हैं, लेकिन वो भक्ति कैसी होनी चाहिए? निष्कैतव और अचल। अचल कहते हैं निष्कैतव, जब कोई कामना नहीं होगी, स्वार्थ नहीं होगा, तब उस भक्ति में निश्चलता आती है। नहीं तो कामनाएं छोटी छोटी आकर के हमारी भक्ति को चंचल कर देती हैं और अचल नहीं होने देती हैं। कहते हैं उन्हीं की बात नहीं है, भागवत जी में भी आया है, सवै पुंसाम परो धर्मो यतोर भक्ति रधोक्षजे अहेतुक्य अप्रतिहता यह आत्मा संप्रसीदति। अच्छी प्रकार से भगवान किस भक्ति से प्रसन्न होते हैं? तो मनुष्यों के लिए सबसे बड़ा जो धर्म है वो अहेतुक्य यानी हेतु रहित भक्ति। अहेतुकी के विषय में श्रीधर स्वामी कहते हैं हेतु फलानुसंधानम तद रहिता, यानी किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं हो। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं भरत जी के प्रसंग में, चौपाई आती है, सहज स्नेह स्वामी सेवकाई स्वार्थ फल छल चारि बिहाई। 4 प्रकार का छल होता है या कामनाएं होती हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। ये चारों को जो छोड़ करके सहज स्वाभाविक हमारा धर्म है भगवान की श्री जी की सेवा करना, भक्ति करना, ऐसी जो भक्ति करते हैं तो उसको अहेतुकी कहते हैं। अगर उसमें हेतु आ गया किसी भी प्रकार का तो वो हत हो जाती है। अप्रतिहत यानी निरंतर, जैसे गंगा जी की जो धारा है गोमुख से निरंतर समुद्र तक चलती चली जाती है, उसमें कोई बांध नहीं अगर बांधा जाए तो। लेकिन जब उसमें कोई रोक लगा दिया जाता है तो वो धारा रुकने लगती है। तो अप्रतिहत्ता होगी। अप्रतिहत्ता मतलब विघ्नेर अभिभूता, यानी विघ्नों से वो अभिभूत नहीं होगी, रुकेगी नहीं। तो केवल भगवान की बात नहीं है, सारे देवी देवता अप्सराएं भी भगवान यानी राधा रानी के जो नाम लेते हैं उनसे बहुत प्रेम करते हैं। कहते हैं विष्णुश्चक्रधरः प्रयाति पुरतः शूली शिवः पृष्ठतः बामे पासधरः प्रयाति वरुणो वज्री हरिर्दक्षिणे स्वच्छंदम ब्रजतो नरस्य गृढ़तो राधेति नामाक्षरम। जो 2 अक्षर का राधा नाम लेते हुए और इस पूरी धरती पे किसी भी दिशा में कहीं भी चले जाएं, लेते हुए विचरण करते हैं स्वच्छंद, उनको कोई डर नहीं होता है, निर्भय विचरण करते हैं। तो उनके विष्णु चक्रधर प्रयाति पुरतः, विष्णु भगवान उनके आगे आगे चक्र लेकर के उनकी रक्षा के लिए चलते रहते हैं हर समय। शूली शिवः पृष्ठतः, पीछे पीछे भगवान शंकर अपना त्रिशूल लेकर के उनके पीछे पीछे चलते रहते हैं। बामे पासधरः प्रयाति वरुड़ो, वरुड़ जी स्वयं अपना वरुड़ पास लेकर के उनके वाम भाग में चलते रहते हैं। वज्रिर हरिर दक्षिणे, इन देवताओं के राजा इंद्र उनके दाएं भाग में चलते रहते हैं, इनको कोई कुछ हो ना जाए। और इससे भी आगे नृत्यंत्य अप्सरसः, उनको प्रसन्न करने के लिए उनके आगे आगे सारी अप्सराएं नृत्य करते हुए चलती रहती हैं। और जो देवताओं की देवियां हैं प्रसून निचयान वर्षंति दिव्यो मुदा, बड़ी प्रसन्नता के साथ सारी देवियां जो देवताओं की हैं उनके ऊपर देवलोक के स्वर्ग के पुष्पों की वर्षा करती रहती हैं। तो ऐसे जो श्री जी के नाम के जापक हैं तो उनको भगवान सारी देवी देवता रक्षा भी करते हैं, प्रेम भी करते हैं। ऐसे भक्तों की सेवा बन जाए तो क्या कहना। अब उनके अपराध होने पे भी ये फिर क्यों छोड़ेंगे, इन सब से लड़ना पड़ेगा। तो उनको संकोच में नहीं डालना चाहिए और उनके तो सदा आज्ञा के अनुकूल ही रहना चाहिए। जय श्री राधे। राधा पाद सरोज भक्तिम अचलाम उद्वीक्ष निष्कैतवाम प्रीता स्वं भजतोपि निर्भर महाप्रेमणाधिकम सर्वसा आलिंगित्यत चुंबति स्ववदनात् तांबूलम आसर तांबूल
माँ सैरपेत कंठे स्वाम वनमालिकामपि मम न्यस्येत कदा मोहिना। श्री ग्रंथकार आपने इष्ट श्री राधिका रानी के चरण कमलों में निष्कपट भक्ति की महिमा को स्मरण करते हुए कहते हैं, राधा पाद सरोज भक्तिम अचलाम उद्वीक्ष ने निष्कहितवाम। श्री राधा रानी के चरण कमलों में पाद सरोज भक्ति की 3 विशेषताएं बताई। कैसी श्री राधा रानी के चरण कमलों में भक्ति हो तो अचल कहा, और दूसरा निष्कैतव निष्कपट निष्काम भाव की हो, फिर तीसरी कहा निर्भर महा पूर्ण रूप से सर्वात्म भाव से समर्पण हो, आश्रित हो। इस प्रकार की भक्ति को उद्वीक्ष देख करके प्रीता माने प्रसन्नता से, स्वम माने स्वम भजतोपि अपने भजन से भी अधिक, अपि माने भी सर्वसा सब प्रकार से सब तरह से, प्रेमणा अधिक प्रेम से प्रसन्न होकर के, आलिंग्यत अथ इस प्रकार से आलिंगन करते हैं, चुंबती चुंबन करते हैं, स्वबदनाथ अपने मुख से। यहाँ तक कि पूजवा महाराज ने बताया सत्संग श्याम सुंदर इतना उससे स्नेह करते हैं उस सखी से सहचरी से कि स्वबदनाथ तंबूलम आश्चर्यपेत अपने मुख से स्वबदनाथ अपने मुख के द्वारा पान बीड़ी देते हैं। इतना हार्दिक अत्यंत की स्नेह प्रेम हो जाता है। तो कहते हैं स्वबदनाथ तामूलम आश्चर्यपेत, और कंठे स्वाम वनिमालिकामपि कंठ में वनमाला पहनाते हैं। निश्चित मम माने मुझे, स्वाम माने अपनी वनमाला, कदा माने कब, मोहिना श्याम सुंदर। अर्थात कहते हैं ग्रंथकार श्री राधा रानी के चरण कमलों में सब प्रकार से पूर्णाश्रित अचल निष्कपट प्रीति देख करके श्याम सुंदर अपने भजन से भी अधिक प्रसन्न होकर के मुझे आलिंगन करते हैं, चुंबन करते हैं, अपने मुख से पान बीड़ी अर्पित कर अपनी बनमाला भी पहनाते हैं। ऐसी कृपा कब होगी। ये भाव सबसे अधिक प्रसन्नता होती राधा रानी की श्री चरणों में, ऐसी निष्कपट निश्चल प्रीति हो, सर्वात्म समर्पण भाव की हो। तो ऐसी सर्वाधिक सबसे बड़ी श्री राधा रानी की चरण कमलों की प्रेम आराधिका श्री सहचरियाँ ही हैं। इनके जैसा प्रेम आज तक न कभी हुआ, ना है, ना होगा। यहाँ तक कि रसिक जन कहते हैं अनन्य राधा रानी की इन सहचरियों के बारे में, अनन्य सरलागत हैं जो राधिका रानी की, कहते हैं निस्दिन लाड़ लड़ा वहीं अति माधुर्य सुरीति, पुत्र मित्र पति आत्मवत उज्ज्वल तत्सुख प्रीति। इनके बारे में कहते हैं निस्दिन प्रिया प्रीतम के प्रेम में, उसमें भी राधा रानी की ऐसी अनन्य सरलागत ये सखी जन होती हैं। जितने भी सांसारिक सब संबंध है पूरे सर्वात्म भाव की सरलागति श्री चरणों में होती है। पुत्र मित्र पति आत्मवत, ऐसी परम उज्ज्वल तत्सुख भाव से भरी हुई इनकी प्रीति इनके चरण कमलों में है। श्री सहचरियाँ ही ऐसी हैं। इस भाव को आनंद वृंदावन चंपू में एक जगह एक लीला बड़ी विशेष लिखी है। राधा रानी की सहचरियाँ राधा रानी के भाव प्रेम में कभी कभी श्याम सुंदर के पास जाती हैं। वहाँ लिखा है एक बार श्याम सुंदर गोवर्धन के निकट गौचरण लीला कर रहे थे, उनके साथ सखा जन थे। वहाँ एक कुसुमासव सखा, मधुमंगल, तोष घोष सब सखाओं के साथ थे। इधर राधा रानी की सखी जन भी थी, उसमें एक बकुल माला सखी, श्यामा सखी और सहचरियाँ थीं। श्याम सुंदर के हृदय में वहाँ लिखा है कुसुमासव सखा के पास एक सुख भी था, सुख पक्षी था, और वो सुख पक्षी बोले राधा रानी का ही पालित सुख तोता था। अर्थात वो कभी कभी श्याम सुंदर के पास जाता, सखा वो बड़ा स्नेह करते उनके सखाजन श्याम सुंदर के कि राधा रानी का सखा बड़ा स्नेह देते। तो वहाँ उसकी गोद में वो सुख पक्षी भी था कुसुमासव सखा के पास। तो और श्याम सुंदर वहाँ एक माला बड़ी सुंदर बना रहे थे और बड़े प्रेम में कि माला का भाजन कौन, राधा रानी के प्रेम में भर करके। तो कुछ समय बाद वहीं सहचरियाँ पहुँच जाती हैं। पहले तो देखती हैं श्याम सुंदर कितने भाव से माला का बना रहे हैं, अच्छी गूँथ रहे हैं। वहाँ
पुष्प सिरमौली के पुष्प होते हैं, बड़े सुगंधित पुष्प अपने आप गिर रही थी, तो वहाँ उनको चुन चुन करके बड़ी सुंदर माला बना रहे थे। तो यहाँ से सहचरियाँ जन सब पहुँच जाती हैं, तो बकुल माला और श्यामा सखी कि देखा बड़े भाव में बना रहे हैं। तो अब इसका कौन अधिकारी हो, तो वहीं जैसी सहचरियाँ पहुँच जाती हैं बकुल माला श्यामा सखी, तो कुसुमासो सखा और उसके पास में सुख पक्षी भी था, वो बड़ी प्रसन्न हो जाता है। तो उन सहचरियों का परिचय वो सुख पक्षी देता है कि राधा रानी की सखियाँ हैं, उनके पास से आई हैं, तो इससे बड़ा अधिकारी पात्र कौन होगा। तो फिर श्याम सुंदर भी कहते हैं लगता है हमारी माला बनाने का आज यथार्थ फल पूरा हो जाएगा। तो उसी समय उस माला को बड़े भाव से लिखा है, कर कमलेन उल्लास मूर्ताम निज प्रणय माधुरीम इव बकुल मालाम एनाम दर हसित सुधालेश पेशलम बदन सुधाकरम अवहिथ्या मन मुखाभिमुखी कृत कोविदो मम करे संस्पर्श समर्पयास। वहाँ श्याम सुंदर ने इतना प्रेम स्नेह उन सहचरियों से कहा, बदन सुधाकर अवैत्या मन मुखामा स्पर्श किया, आलिंगन बड़ा स्नेह दिया और कृतु मम करे कर का संस्पर्श किया। उनको यही लगा से साक्षात राधा रानी ही आ गई हूँ, उनके भाव में उनके लिए ही बना रही थी। तो करस मम करे संस्पर्श समर्पयास, वही मलमाना जो बनाई थी बकुल माला, बड़ी सिरमौली की पुष्प माला थी, वो देती हैं, अर्पित करती हैं। करे संस्पर्शयास, बड़ी श्याम सुंदर को प्रसन्नता हुई। वही भाव ऐसा प्रेम अधिक करते राधा रानी की अनन्य प्रीति सहचरियों से, उसी भाव के स्मरण करके यहाँ ग्रंथकार कहते हैं, कंठे स्वाम वन मालिकामपि मम निश्चेत कदा मोहना। ऐसी वह भाव प्रेम मुझे कब प्राप्त होगा। जय श्री राधे। जय श्री राधे। राधा पाद सरोज भक्तिम चला मुदीक्ष निष्केत्वाम प्रीता स्वं भजोतपि निर्भर महाप्रेमणाधिकं सर्वसा आलिंग तथ्य चुंबते स्वावदनात् तांबूल मास्यर्पयेत् कंठे स्वाम वनमालिकामपि मम नश्येत् कदा मोहना। इस श्लोक में ग्रंथकार ने जो श्री जी की निश्चल भक्ति निष्कपट सेवा का जो फल है उसे बताते हैं। श्री राधा के चरण कमलों में मेरी अचल और निष्कपट भक्ति देखकर मोहन लाल अतिशय महाप्रेम पूर्वक सर्वात्म भाव से अपने भजन करने वालों से भी अधिक प्रसन्न होकर आलिंगन चुंबन करते हैं, अपने मुख का पान बीड़ा मुख में देते हैं और उस राधा भक्त को अपनी वनमाला पहना देते हैं। मुझ पर ऐसी कृपा कब होगी। जय श्री राधे। जय श्री राधे। राधा पाद सरोज भक्तिम अचलाम उदीक्ष निष्कैतवाम प्रीतः स्वं भजतोपि निर्भर महाप्रेम्नाधिकं सर्वशः आलिंगत्य चुंबति स्ववदनात् तांबूलम आस्यर्पयत् कंठे स्वां वनमालिकाम अपि मम नश्येत् कदा मोहनः। इस श्लोक में राधा रानी की चरणों की भक्ति बताई गई है। राधा पाद सरोज, श्री राधा रानी के चरण कमलों में भक्तिम अचलाम उदीक्ष, अचल निष्कताम एवं निष्कपट भक्तिम, भक्ति को उदीक्ष माने देखकर राधा रानी के चरण कमलों में अचल और निष्कपट भक्ति को देखकर स्वयं श्याम सुंदर भी प्रीतः भजतोपि निर्भर महाप्रेम्नाधिकं सर्वशः, जो प्रीतः उनका प्रसन्नतापूर्वक भजन करने वालों का भी अपि यानी भी निर्भर महाप्रेम्नाधिकं सर्वशः
जो अतिशय महाप्रेम से सर्वात्मना भाव से भजन करने वाले से भी अधिक शिवप्रिया जी के जो चरणों की भक्ति करते हैं उनको आलिंगत्य चुंबती स्ववदनाथ तांबूलमास्यर्पयेत्, उनका आलिंगन करते हैं, चुंबन करते हैं और स्ववदनाथ जो अपने मुख का तांबूल है जो चर्वन करते हैं वो सखी आस्यर्पयेत्, सखी को अर्पित करते हैं। कंठे वाम स्वाम वनमालिकामपि, और जो अपनी कंठ की वनमाला है वो भी पहना देते हैं। मम आस्येत् कदा मोहन, सखी कहते हैं कि श्री मोहन मेरे प्रति भी ऐसा कब करेंगे कि मुझे भी आलिंगन चुंबन, अपने मुख का पान बीड़ा और जो गले की वनमाला है मुझे कब धारण कराएंगे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। राधा पाद सरोज भक्ति मचला मुद्वीक्ष्य निष्केतवाम प्रीतः स्वं भजतोऽपि निर्भर महाप्रेमादिकं सर्वशः आलिंगत्यत् चुंबति स्ववन्दनात् ताम्बूलमास्यर्पयेत् कंठे स्वां वनमालिकामपि मम नश्येत् कदा मोहन। श्री राधा के चरण कमलों में मेरी अचल और निष्कपट भक्ति देखकर मोहनलाल अतिशय महाप्रेम पूर्वक सर्वात्म भाव से अपने भजन करने वालों से भी अधिक प्रसन्न होकर आलिंगन चुंबन करते हैं, अपने मुख का पान बीड़ा मुख में देते हैं और उस राधा भक्त को अपनी वनमाला पहना देते हैं। ऐसी मुझ पर ऐसी कृपा कब होगी। जय श्री राधे। राधा पाद सरोज भक्ति मजला मुदीक्ष निष्केतवाम प्रीतः स्वं भजतोऽपि निर्भर महाप्रेम्णाधिकं सर्वस आलिंगत्य चुंबती स्ववदना ताम्बूलमास्यर्पयेत् कंठे स्वां वनमालिकामपि मम नश्येत् कदा मोहन। राधा पाद सरोज भक्तिम अजला मुदीक्ष्य, श्री राधा रानी के चरण कमलों में अचल और निष्केतवाम निष्कपट भक्ति को उदीक्ष देखकर मोहन श्री श्याम सुंदर प्रीतः स्वं भजतोऽपि निर्भर महाप्रेम्णाधिकं सर्वशः अतिशय महाप्रेम से सर्वात्मना भाव से भजन करने वालों से भी अधिक प्रसन्न होकर उसे आलिंगत्य चुंबती स्ववदना ताम्बूलमास्यर्पयेत्, उसे श्री राधा रानी के भक्त को आलिंगन करते हैं, चुंबती चुंबन करते हैं, स्ववदना ताम्बूलमास्यर्पयेत्, अपने मुख से उसके मुख में तांबुल पान के बीड़ा देते हैं तथा कंठे स्वां वनमालिकामपि मम नश्येत् कदा मोहन, उसके कंठ में अपनी वनमाला पहना देते हैं। मम नश्येत् कदा मोहन, ऐसा वे श्री मोहन मेरे प्रति भी कब करेंगे। राधा पाद सरोज भक्तिम मचला मुद्वीक्ष्य निष्केतवाम प्रीतः स्वयं भजतोऽपि निर्भर महाप्रेम्णाधिकं सर्वशः आलिंगयत्यत् चुंबती स्ववदनात् ताम्बूलमास्यर्पयेत् कंठे स्वां वनमालिकामपि मम नश्येत् कदा मोहना। ये बड़ा महत्व का श्लोक है। कृष्ण आराधना से कृष्ण प्रसन्न नहीं होते, वे प्रसन्न होते हैं श्री जी की आराधना से। राधा पाद सरोज, श्री राधा रानी के चरण कमलों में मुद्वीक्ष देख करके भावुक श्री राधा उपासक के प्रति श्याम सुंदर निष्कैतवाम कामना रहित अपने इष्ट से निष्कैतव प्रेम करना चाहिए।
प्रीतः प्रसन्न हो करके स्वयं भजतोपि अपने भजन से अधिक राधा रानी के भजन से प्रसन्न हो जाते हैं। निर्भर राधा रानी के आश्रित हो करके महाप्रेमणाधिकम महान प्रेम से अतिशय प्रसन्न हो जाते हैं। सर्वशः सब प्रकार से किसी दासी ने श्याम सुंदर से अधिक राधा रानी से प्रेम करा तो श्याम सुंदर सब प्रकार से प्रसन्न हो जाते हैं। आलिंगयत्यत उसके पास जाकर आलिंगन करते हैं। चुंबती चुंबन करते हैं। स्ववदनात् अपने मुख से तांबूल पान की बीरी मासेर पयत निकाल करके अपने मुख से सीधे उस दासी के मुख में खिलाते हैं। कंठे उसके गले में स्वयं अपनी वनमालिकाम अपि न्यसेत वनमाला पहना देते हैं। मम मेरे कदा मोहना कब मोहन। श्री राधा रानी के चरण कमलों में अचल और कामना रहित भक्ति को देखकर श्याम सुंदर अपना भजन करने वाले से भी अधिक राधा रानी को पूर्ण आश्रित और महान प्रेम से अतिशय प्रसन्न हो जाते हैं। उसके पास जाकर प्रेम पूर्वक उसका आलिंगन करते हैं, चुंबन करते हैं। उसके मुंह से पान की बीरी निकालकर सीधे दासी के मुंह में खिलाते हैं। उसके गले में अपनी वनमाला पहना देते हैं। ऐसे वे श्याम सुंदर मेरे साथ कब करेंगे। राधा पाद सरोज भक्तिम चलाद मुद्वीक्ष निष्कृतवाम प्रीतः स्वं भजतोपि निर्भर महाप्रेमणाधिकम सर्वशः आलिंगत्यथ चुंबती स्ववदनात् तांबूल मार्स अर्पयेत कंठे स्वाम वनमालिकामपि मम निश्चेत कदा मोहनः। इस श्लोक में ग्रंथकार ने श्री राधा रानी की भक्ति को श्रेष्ठ बताया है, क्योंकि उनकी भक्ति से स्वयं श्री कृष्ण भी अति प्रसन्न होते हैं। राधा पाद सरोज भक्तिम चलाद मुद्वीक्ष निष्कृतवाम राधा रानी के चरण कमलों की भक्ति जो अचल भाव से और निष्कपट होकर करते हैं, उनको देखकर उद्वीक्ष यानी देखकर प्रीतः प्रसन्न होकर स्वयं भजतोपि निर्भर महाप्रेमणाधिकम सर्वशः श्याम सुंदर या मोहन प्रसन्न होते हैं बहुत। और जो उनकी स्वयं की भक्ति सर्वात्म भाव से सर्वात्म भाव से संपूर्ण निर्भर संपूर्ण आश्रित होकर प्रेम पूर्वक जो स्वयं की भक्ति करते हैं, उससे अधिक प्रसन्न होते हैं। प्रेमणाधिकम उससे अधिक प्रसन्न किससे होते हैं? जो राधा रानी की अचल और निष्कपट भक्ति करते हैं या उनके चरणों के आश्रित हैं। आलिंगत्यथ चुंबती स्ववदनात् तांबूल मार से पयत। श्याम सुंदर उस भक्त का या उस सखी का आलिंगन करते हैं, चुंबन करते हैं और स्वयं के मुख से तांबूल बीड़ा निकालकर सखी को अर्पण करते हैं। इसके बाद कंठे स्वाम वनमाली कामपि मम निश्चेत कदा मोहना। इसके बाद मोहन क्या करते हैं? अपनी स्वयं की वनमाला उतारकर सखी को पहना देते हैं। ऐसी कृपा हम पर कब होगी? जय श्री राधे। जय श्री राधे। राधा पाद सरोज भक्तिम अचला उदीक्ष निष्कृतवान् प्रीतः स्वं भजतोऽपि निर्भर महाप्रेमणाधिकं सर्वशः आलिंगत्यथ चुंबती स्ववदनात् तांबूलम आश्रयर्पयेत्
कंठे स्वाम वनमालिकामपि मम निश्चित कदा मोहनः। इस श्लोक में श्री ग्रंथकार ने श्री राधा रानी के चरण कमलों में निष्कपट भक्ति और उसकी सेवा का फल बताते हुए कहते हैं कि राधा पाद सरोज भक्तिम अचला उदीक्ष निष्केतवान। जो भी श्री राधा रानी के चरण कमलों में निष्कपट रूप से, निष्काम रूप से भक्ति करते हैं, उनको श्याम सुंदर अतिशय महाप्रेम पूर्वक सर्वात्म भाव से अपने भजन करने वालों से भी अधिक प्रसन्न होकर आलिंगन, चुंबन आदि करते हैं और तो और अपने मुख का पान बीड़ा उस सखी के मुख में दे देते हैं और उस राधा भक्त को अपनी वनमाला पहना देते हैं। ऐसी कृपा मुझ पर कब होगी? जय श्री राधे। राधा पाद सरोज भक्ति अचलाम उद्वीक्ष्य निष्कैतवाम प्रीता स्वयं भजतो अपि निर्भर महाप्रेमणाधिकम सर्वसा आलिंगत्यत चुंबती स्ववदना तांबुल मास्यर्पयेत कंठे स्वाम वनमालिकामपि मम निश्चित कदा मोहना। राधा पाद सरोज भक्ति अचलाम उद्वीक्ष्य, राधा रानी के चरण कमलों में अचल और निष्कपट भक्ति को देखकर प्रीता स्वयं भजतो अपि निर्भर महाप्रेमणा अधिकम सर्वसा, श्याम सुंदर सर्वात्म भाव से अपना भजन करने वालों से भी अधिक राधा रानी के जो उपासक हैं, भक्त हैं, उनसे अति से प्रेम करते हैं। आलिंगत्यत माने आलिंगन करते हैं, चुंबती माने चुंबन करते हैं, स्ववदनात् तांबुल मास्यर्पयेत अपने मुख से निकालकर तांबुल उसके मुख में देते हैं। कंठे स्वाम वनमालिकामपि कंठ में अपनी वनमाला पहना देते हैं। मम निश्चित कदा मोहना, श्री मोहन मेरे प्रति कब करेंगे? राधा पद सरोज भक्ति अचला मुदीक्ष निष्केतवाम पीता स्वं भजतो अपि निर्भर महाप्रेमाधिकम सर्वशः आलिंगत्थ चुंबित स्ववदना तांबुल आश्रयपयेत कंठे स्वावन मालिकामपि मम नाश्येत कदा मोहनः। इस श्लोक में ग्रंथकार निष्कपट सेवा और उसका फल बताते हुए कहते हैं, श्री राधा रानी के राधा पाद सरोज भक्तिम अचलाम मुदीक्ष निष्केतवाम। राधा पाद सरोज श्री राधा रानी के चरण कमलों में भक्तिम अचलाम मुदीक्ष अचल भक्ति और निष्कपट भक्ति मुदीक्ष देखकर निष्कैतवाम प्रसन्न होकर के, मोहनलाल अतिशय प्रसन्न होकर के, प्रीतः स्वयं महाप्रेम पूर्वक स्व सर्वात्म भाव से भजतो अपि श्री राधा रानी का जो भजन सर्वात्म भाव से करते हैं, उन भजन करने वालों से अधिक प्रसन्न होकर, महाप्रेरणाधिकम सर्वसा अधिक प्रसन्न होकर आलिंगत्थ चुंबित आलिंगन करते हैं और उस भक्त का चुंबन करते हैं। स्ववदना तांबुल माशेर पायेत, स्वयं अपने मुख से तांबुल मुख का पान बीड़ा निकाल करके उस भक्त के मुख में दे देते हैं। कंठे स्वावन मालिकामपि मम नाश्येत कदा मोहना, स्वयं कंठ से माला उतार करके उस भक्त के कंठ में उस वनमाला को पहना देते हैं। मम नाश्येत कदा मोहना, और कहते हैं कि मुझ पर ऐसी कृपा श्याम सुंदर की कब होगी। जय श्री राधा पाद सरोज भक्तिम अचलाम उद्विच्छ निष्कैत्वाम प्रीतः स्वं भजतोपि निर्भर महाप्रेमरा अधिकम सर्वसा आलिंगत्य चुंबति स्ववदनात् तांबुल मासेर्पयेत् कंठे स्वं वनमालिकमपि मम न्यस्येत् कदा मोहना। राधा पाद सरोज श्री राधा रानी की चरण कमल में भक्तिम अचला मुद्विच अचल भक्ति मुद्विच अर्थात देख करके श्याम सुंदर अचल और निष्कैतव
कैतव अर्थात कपट, कपट रहित भक्ति, स्वार्थ रहित या अहेतु की भक्ति को देखकर श्याम सुंदर बहुत प्रसन्न होते हैं। प्रीता स्वम भजतोपी, स्वम भजतोपी अर्थात श्याम सुंदर अपने भजन से भी ज़्यादा श्री राधा रानी की अचल चरणों में अचल और अहेतु की भक्ति देखकर प्रसन्न होते हैं। निर्भर सर्वसा अर्थात जो भक्तों ने श्री राधा रानी के चरण कमल का सर्वथा आश्रय ले लिया है, महाप्रेम राधिकम उससे अत्यधिक प्रेम करते हैं। आलिंगत्य चुंबती स्ववदनात् तांबूलमाशैर्पयेत्, उस सखी को जो श्याम सुंदर से अधिक श्री राधा रानी से प्रेम करती हैं, उसको श्याम सुंदर प्रसन्न होकर आलिंगत्यत आलिंगन करते हैं, चुंबती चुंबन करते हैं, स्ववदनात् तांबूलमाशैर्पयेत् अर्थात अपने मुख में श्रवित तांबुल पान बीड़ा को उसको अर्पित उसको देते हैं। कंठे स्वम वनमालिकामपि अपने कंठ की वनमाला उसको धारण करा देते हैं। मम न्यस्येत कदा मोहना, ऐसी कृपा हम पर कब होगी। अभी भावनी शरण बाकी है। आंख में लग रहा है, मुंह में नहीं। चलो चलो लाओ बोलते हैं। इस श्लोक में सबसे महत्व की बात यह है कि श्याम सुंदर अपने मुख से सखी के मुंह में पान देते हैं। क्यों? इसका चर्बित रस भी हमें मिलेगा। इसलिए जो लोग नियम बनाते हैं कि पहले श्याम सुंदर को भोग लगाओ, वो गलत है। बस हो गया। राधा रानी की, श्री बाबा महाराज की। श्री राधे राधा। श्री राधा, उसका बेस थोड़ा कम करना यमुना दास। श्री राधे राधे, श्री राधे, श्री राधे। हिंदी अर्थ वाली राधा पाद सरोद भक्तिमचलामुद्वीक्ष निष्कैतवां प्रीतः स्वं भजतोऽपि निर्भर महाप्रेम्णाधिकं सर्वशः आलिंगत्यथ चुम्बति स्ववदनात् ताम्बूलमास्यर्पयेत् कंठे स्वां वनमालिकामपि मम न्यस्येद कदा मोहन। जी, श्री राधा के चरण कमलों में
सहचरी की अचल और निष्कपट निष्कैर्तवाम, अचल भक्ति और निष्कैतव देखकर प्रीतः स्वं भजतो निर्भर महाप्रेमणाधिकम सर्वशः। श्याम सुंदर जो मनमोहन हैं, अतिशय महाप्रेम पूर्वक सर्वात्म भाव से निर्भर महो महाप्रेमणाधिकम सर्वशः अपने भजन करने वालों से भी अधिक श्री जी के प्रति जो निष्कैतव भक्ति जिस सहचरी की है, जो अचल भक्ति है, उसके ऊपर प्रसन्न होकर क्या प्रदान करते हैं? आलिंगत्यत चुंबती सवदनाथ तांबूल मासिरपैत। आलिंगन भी प्रदान करते हैं, चुंबन भी प्रदान करते हैं, लेकिन उस सहचरी का ऐसा दृढ़ भाव कि श्याम सुंदर से आलिंगन और चुंबन पाकर भी, आलिंगन और चुंबन पाने के बाद भी उसका मन श्री प्रिया जी के ही श्री चरणों में रहता है। अपने मुख का पान बीरा भी प्रदान करते हैं और उस राधा भक्त को अपनी वनमाला कंठे स्वाम वनमालिकामपि मम नस्ये कदा मोहन, वनमाला पहना देते हैं। मुझ पर ऐसी कृपा उनकी कब होगी? माइक लगा है। वनमाला तो पहनाते हैं, उससे बड़ी बात है हमारे मुंह में अपने मुख का पान देते हैं। जूठन वूठन का भाव नहीं। श्री जी की सखी के मुंह में पान देंगे तो उसमें श्री जी की भक्ति वो विशेष है। आस्य सखी के मुंह में देते हैं, अपने मुंह से पान लेकर के उसके मुंह में देते हैं, हाथ में नहीं, मुख से मुख में। ये महत्व की बात है। हाथ में और जो लोग देते हैं वो वैधी भक्ति है। श्याम सुंदर की महिमा ज्यादा समझते हैं, अधिक नहीं है। उनके सखी के मुंह में देते हैं श्याम सुंदर, ये महत्व की बात है। आस्य मन मुख में, जूठन वूठन का विचार नहीं हुआ। तांबूल मासिर पैत, हाँ, आस्य सखी के मुंह में, मम आस्य मेरे मुंह में कब देंगे? लाओ पुस्तक देना, पुस्तक। मम आस्य, पेंसिल देना। महत्व की बात यह है, राधा पाद सरोज भक्तिम। कैसी भक्ति? अचल निष्कैतव, भक्ति को देख करके प्रीता स्वम भजतोपि, अपने भजन से भी अधिक प्रेमणाधिकम, अपने भजन से अधिक समझते हैं ठाकुर जी जो श्री जी का भजन करता है। उसको सखी को आलिंगन करते हैं, चुंबन करते हैं, अपने मुख से तांबूल आस्य उसके मुंह में देते हैं। आस्य मुख में अर्पित करते हैं। अगर जूठन का विचार होता तो ऐसा न करते, उसकी जूठन चाहते हैं, वो अपने मुंह से उसके मुंह में देंगे, हाथ में नहीं देंगे। करे अर्पित, कर में नहीं देते, उसके मुंह में देंगे। आया समझे जी? अगर हाथ में देते तो भेद रहता, उसके मुंह में देंगे, उसके मुंह में श्री जी के रस है, श्री जी की सखी है, तो उसका भी रस अपने अंदर आएगा। आस्य मुंह में मुंह में देना, कोई भेद रहा, बस इस श्लोक का सार ही है। सहचरी का अभी
जूठन चाहते हैं श्याम सुंदर, क्योंकि राधा रानी की अचल भक्ति है। चलें? जी जाओ। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 श्यामा कृष्णा राधे कलम पावश्री की पुस्तक देना नीचे रख। किसी संप्रदाय का नाम नहीं लेंगे, लेकिन जो लोग पहले ठाकुर जी को भोग लगाओ, उसके बाद श्री जी के, ये नियम गलत है। पहले श्री जी को लगाओ और फिर ठाकुर जी के। इसीलिए पहले ठाकुर जी ने सहचरी को मुंह में दिया, इसके मुंह में राधा रानी का प्रसाद है। तो वो हमें मिल जाएगा। आया समझते रहे? जी जी जी। सखी के मुंह में देंगे, हाथ में ही देंगे। सामने आ जाओ, खड़े हो। हाँ। अगर ये नियम होता कि जूठन पहले श्री कृष्ण को दी जाएगी, पहले कृष्ण को देंगे, ये बात नहीं गलत, पहले श्री जी को। उनका प्रसाद सखी के मुंह में गया और सखी के मुंह में श्री जी का जूठन है। आस्य मन मुख में, हाथ में नहीं दिया, मुख में दिया है। ये शब्द महत्व का है। ममम आस्य, श्याम सुंदर उसके मुंह में अपने मुंह का बीड़ा दे रहे हैं, हाथ में नहीं दे रहे हैं। अगर जूठन का भेद होता तो हाथ में देते। ये नियम बनाते हैं कुछ लोग कि पहले श्री कृष्ण भोग लगाओ, पहले राधा रानी को। ना देखिए पुस्तक। न श्लोक देख रहे हैं।
हाँ, बड़ी पुस्तक लाओ। आलिंगत चुंबती स्वपना तांबूलम आसेर पे। तांबूल आसे मने किसके मुंह में? मम, नीचे मम है। सखी के मुंह में श्याम सुंदर अपना तांबूल दे रहे हैं, मुंह से मुंह में दे रहे हैं। हाँ, अर्पित कर रहे हैं। इसलिए यहाँ भेद नहीं है, पहले लाल जी को भोग लगाओ, ये सब भेद नहीं है वहाँ। स्ववदनात् मम अस्य, मम का संबंध है, नीचे मम है ना। सखी कह रही मेरे मुंह में देंगे। अगर मुझ में मेरे मुंह में नहीं दे तो महत्व क्या रहा राधा रानी की भक्ति का? वहाँ भेद नहीं है। एक पद है, भूल गए हैं। पहले श्री जी को हाँ, ऐसे कई पद हैं। पहले श्री जी को अचुवान भोग लगाते हैं ठाकुर जी, फिर पीछे स्वयं पाते हैं। श्री जी को जूठा मिल जाए। ठीक है। क्या शब्द? लाडली अचवाए, हाँ, पद भूल गए। कहाँ है? देखो प्रमाण। ऐसा नहीं कि बिना प्रमाण के। लाडली अचवाए पहले, पाछे आप अघात। ये पद बड़ा सुंदर है। हंस हंस दूध पीवत नाथ। पहले राधा रानी को दूध पिलाते हैं, फिर उनका जूठन खुद पाते हैं। ये पद है, देखो लो। हाँ, ये पद देख लो, दे दे। बरसाने वाले भी ऐसे करते हैं। जब नंदगांव के आते हैं होली खेलने, तो बरसाने वाले ये हमारे बरसाने की पद्धति है। बरसाने में रहने का मतलब ये है कि हम लोग श्री जी को पहले, ठीक है, चलो। ये पद बड़ा प्रमाण है। किसका है? रसिक बली बली जात की छाप है। हाँ सर। रसिक बली बली जात। भोग किसका है? देखो, भोग व्यास जी का है। नीचे है श्यामा श्याम की या छवि पर रसिक बली बली जात। श्यामा श्याम की नवल छवि पर रसिक बली बली जात। शायद नंददास जी का होगा। रसिक जी हूँ,
उनका नाम रसिक दास था, रसिक भोग है। व्यास जी ने वैसे लिखा है, कई पद हैं, याद नहीं है। व्यासवाणी में देख लेंगे, वाणी में देख लेंगे तो उससे पता चल जाएगा। चलो बोलो। ममन मास्य, मम का संबंध यहाँ से, मेरे मुंह में, मम आस्य, देखो हाँ जी। मम आस्य, नीचे मम है चौथी कड़ी में। मम आस्य अर्पित, हमारे मुंह में देंगे। अगर मम आस्य नहीं समझा तो बरसाने रहने कोई पद नहीं। लाडली अछवाए पहले, और क्या है? पाछे आप आघात। पहले राधा रानी को दूध पिला करके फिर पीछे खूब प्रेम से पीते ठाकुर जी। बरसाने वाले को ये भाव रखना चाहिए। हाँ, आज दधी मीठो क्यों है? श्री जी को जूठन था। और क्या है आगे? आज दधी मीठो, आज मीठा है, पहले नहीं था, क्योंकि पहले श्री जी को पिलाया गया। हाँ, आने पात बनाए दोना, और पद है वाह, भावे मोहे तुमरो जूठो सुंदर नैन। कुमद बंद कब होने पायो? ऐसा स्वाद कभी नहीं आया, क्योंकि श्री जी की जूठन है। आज दधी मीठो मदन गोपाल, सखा कह रहे हैं, भावे मोह तुम्हारो झूठो चंचल नैन विशाल। हमको तुम्हारा जूठन अच्छा था, क्यों कि उसमें श्री जी पा चुकी। आने पात बनाए दोना, दिए सबन को बांट। जिन नहीं पायो सुनो रे मेरी हथेरी चाट। बहुत दिन हम रहे कुमुदवन कृष्ण तुम्हारे साथ, ऐसो स्वाद कबू नहीं आयो, क्योंकि राधा रानी ने जूठा किया है। सुन गोकुल के नाथ, तुम गोकुल के नाथ जरूर हो, लेकिन ऐसा स्वाद नहीं आया। आपन हंसा हंसावत ग्वाल मानुष लीला रूप, परमानंद स्वामी हम जान तुम त्रिभुवन के भूप। भले तुम जूठन खा रहे हो, लेकिन है तुम त्रिभुवन के भूप, तुम ही हो। जूठन खाने से तुम्हारी प्रभुता घटी नहीं, बढ़ गई। श्री जी का जूठन खाने से उनकी प्रभुता बढ़ गई। ये पद भी बढ़िया है। ये सब याद था, भूल भाल गए। कहाँ तक याद रखें? पानी पिला। और बहुत से पद हैं। विपरीत रति क्यों करते हैं? बहुत गुप्त बात है।
विपरीत रति में श्री जी प्रधान रहती हैं। और संप्रदाय वाले विपरीत रति नहीं मानते। रंगीली होली पर आते हैं गोसाई नंदगांव के, तो पहले भोग लगाते हैं श्री जी को। हाँ हाँ, पहले होता, राधा रानी को पहले भोग लगे, जूठन पेशी का श्याम सुंदर। मम हास्य संबंध निषेध कदा मौन, मेरे मुंह में पान देंगे। चौथी लाइन में मम, हाँ, बरसाने में पहले श्री जी को भोग देता है, और बरसाना में अगर नहीं किया तो बरसाना निवासी नहीं। चलो राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे माधव श्यामा श्यामा राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा श्यामा श्यामा
राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्याम रामा श्यामा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे याद नहीं पद्म हरवंश जी के बारे में लिखा राधा चरण प्रधान, और राधा चरण प्रधान नहीं है तो उपासक नहीं है। हरवंश जी के बारे में लिखा है। हाँ, राधा चरण प्रधान, श्री जी की प्रधान रहे हैं तो राधा वल्लभी है, और नहीं तो खास कूड़ा है। इसलिए बरसाने वाले हम लोग पहले राधा चरण प्रधान। राधा चरण प्रधान देख लेना, नाबाजी लिखा है। अति सुदृढ़, बहुत पक्का कि श्री जी को पहले भोग लगेगा, श्री जी को उठन खाएंगे। एक पद और है, श्यामा जी के चरण पलोटत मोहन, क्या भूल जाते हैं। अरुण कमल के दलन लपेटे, नील कमल अति सोहन, जय श्री भट्ट छबीली राधे, होत जगे ते छुअन। श्री जी ने देखा कि हमारे चरण दाब रहे हैं तो और प्रेम बढ़ गया, एक कड़ी भूल गए। हाँ, कबहू नैन, कभी ठाकुर जी राधा रानी के चरणों को आँख में लगाते हैं और भूल गए, वही पद याद था। प्यारी जू के चरण पलोटत मोहन, उनके हाथ नील कमल है और श्री जी के चरण लाल हैं। कभी राधा रानी के चरणों को आंख में लगाते हैं। भौरा जैसे कमल के ऊपर, लाल कमल के ऊपर उन श्याम सुंदर के नेत्र वो नील कमल है और राधा रानी के चरण लाल कमल है। और होत जगह दे छुअन, जब श्री जी ने देखा कि हमारे चरण दाब रहे हैं और प्रेम बढ़ गया, घटा नहीं बढ़ गया। यह उपासना, ये पद हमें याद था, अब नहीं याद है, भूल गए। लिख ले श्री भट्ट जी का, राधे जी के चरण पलोटन मोहन। यही बात, राधा चरण प्रधान सुदृढ़ अति उपासी। राधा चरण प्रधान नहीं रखो तो तुम रसिक नहीं हो, बरसाने के नहीं हो, और कहीं के हो गए।
बंगाली लोग ऐसे करते हैं, कृष्ण को पहले भोग लगाएंगे। ये सब हमारे नहीं है, ये समझ लें, नाम नहीं लेंगे। यहाँ बरसाने में आते हैं रंगीली और राधाष्टमी पे, तो पहले श्री जी को भोग लगता है, उसके बाद प्रसाद ठाकुर जी को देते हैं। पहले राधा रानी को भोग लगेगा, फिर श्याम सुंदर को पीछे उनकी जूठन मिलेगी। ऐसा नहीं करो तुम बरसाने के नहीं हो। चलो जाओ बोलो क्या। ये हरवंश जी का है। राधा चरण प्रधान सुदृढ़ अति दृढ़ के पास है, पक्का। हाँ देख लेना, भक्तमाल जी में तभी तुम राधा चरण प्रधान उपासी हो। और क्या है? कोई कोई जानेंगे सकृत को एक बार, सब नहीं जानेंगे। सब तो पहले कृष्ण को भोग लगाएंगे, पहले राधा रानी को। ठीक है? हाँ? चंडीदास ने बोला, लिखा नहीं थे सरोगरल खंडनम। चंडीदास ने लिखा ना उस पद में, सरोगरल खंडनम नमः शिव मंडलम। उसमें तो एक ही बात ही बताई, दे पद कमल, एक ही बात, वो तो बता दिया आगे। ये लोग मानता नहीं, बांग्ला लोग इसलिए तो भूल करता है ना बाबा? सही बात एकदम बता दी। ठीक बा। दूसरा बात आया गीत गोविंद के प्रमाण दिया, इसमें भी है। बहुत बड़ा बात हुआ आज, इससे बड़ा तो बात नहीं होगा और नहीं होगा। वाह, आज जो हो गया इससे बड़ा कोई बात नहीं है। गीत गोविंद के प्रमाण दिया। वाह, इनको माला पहना दो, कुछ दे दो भाई इनको, ये ले जाए। दे रहे हाँ बैठो बैठो। वाह जी जय गौर हरि बोल। चलो गौर चरण तिनकी शरण, गौरांगी श्री राधा।